हेलो दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो कक्षा 10 और 12 के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए है। इसमें हम प्रकाश के बारे में बात करेंगे। प्रकाश पूरी एक यूनिट है, उसमें कई चैप्टर्स आपको पढ़ने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम उसका बेसिक जान लेते हैं कि प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण क्या हैं, प्रकाश में परावर्तन कैसे होता है, अपवर्तन कैसे होता है। इस तरीके से बारी बारी से एक एक चीज को पढ़ते हैं। आइए, तो सबसे पहले हम प्रकाश की बात करते हैं कि प्रकाश क्या है। जैसे कि दिन में जिस व्यक्ति की आंखें स्वस्थ हैं उसको अपने चारों तरफ सारी वस्तुएं नजर आती हैं, लेकिन रात में जब बिल्कुल अगर प्रकाश ना हो, बिल्कुल अंधेरा हो, तो उस व्यक्ति को कुछ भी नजर नहीं आता है, चाहे उसकी आंखें सही हो या फिर खराब हो, दोनों एक जैसे होते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि अगर प्रकाश जब तक के किसी वस्तु पे नहीं पड़ेगा या किसी वस्तु से प्रकाश नहीं निकलेगा तो वो वस्तु हमें नजर नहीं आएगी। मतलब प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें क्या करती है? वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है। अब ये होता कैसे? जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है जाकर, तो पढ़ने के बाद वहां से परावर्तित होता है और परावर्तित होने के बाद मनुष्य की आंख में प्रवेश करता है और रेटिना पर उसका प्रतिबिंब बनाता है, जिसकी जानकारी मनुष्य के मस्तिष्क को मिलती है और वो उस वस्तु का सीधा प्रतिबिंब देख पाता है। तो इस तरीके से हमको उस वस्तु का प्रतिबिंब नजर आता है, दिखाई पड़ता है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो अभी मैंने दो बातें बोली कि एक तो या तो वस्तुएं प्रकाश खुद निकाले वो हमको नजर आएंगी, या फिर वे वस्तुएं जिन पर प्रकाश पड़े वो हमको नजर आएंगी। तो इस आधार पर जो वस्तुएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती है प्रदीप्त वस्तुएं और एक होती है अदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं कौन सी हैं, पहले इनको समझ लेते हैं। जैसे सूर्य, एक जलता हुआ बल्ब है ना, जलता बुझता हुआ बल्ब है ना, टॉर्च, ये सब क्या है? प्रदीप्त वस्तुएं हैं, क्योंकि ये अपना स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित कर रही हैं और उसके कारण चमक रही हैं। सूर्य अपना स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करता है और उसके कारण चमकता है, इसलिए वो क्या है? प्रदीप्त वस्तु है। लेकिन आप समझिए, कुर्सी, मेज, मकान, क्या ये खुद अपना प्रकाश निकालते हैं? नहीं निकालते हैं। इनके ऊपर जब किसी दूसरी वस्तु का प्रकाश, मतलब प्रदीप्त वस्तु का प्रकाश पड़ता है, चाहे टॉर्च की रोशनी डाल दो कुर्सी पे, मेज पे, या फिर सूर्य का प्रकाश आ जाए उसके ऊपर, तो वो वस्तु हमें नजर आती है। तो ऐसी वस्तुएं जो प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश से चमकती हैं, जैसे कि चंद्रमा, उन वस्तुओं को हम अदीप्त वस्तुएं कहते हैं या अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो वस्तुएं हमारी दो प्रकार की हो गई, एक प्रदीप्त वस्तु और एक अप्रदीप्त वस्तु। अब हम बात करते हैं प्रकाश के गुणों की। प्रकाश में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं? तो प्रकाश में सबसे पहला गुण जो होता है, एग्जाम्पल समझते हैं कि प्रकाश, आप टॉर्च की रोशनी ऐसे डालिए, उसके मार्ग में कोई चीज रख दीजिए आप बीच में, तो आप देखते हैं उसकी छाया ठीक उसके पीछे बन जाती है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि जो प्रकाश होता है वो एक सरल रेखा में चलता है। सरल रेखा में चलने के कारण उसकी छाया ठीक पीछे बनती है। दूसरा गुण समझते हैं प्रकाश का। प्रकाश का दूसरा गुण यह है कि प्रकाश कहां से हमको सबसे ज्यादा बड़ा प्रकाश का स्रोत पृथ्वी के ऊपर कौन है? सूर्य, उससे बड़ा कोई नहीं है। और सूर्य में की जो ऊर्जा हमें है वो उसमें होने वाली नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं के द्वारा मिलती है, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है, ऐसी खोज हुई है। ठीक है, तो जो हमें वो सूर्य की ऊर्जा यहाँ तक आती है वो क्या है? प्रकाश ही तो है, यहाँ तक जो आ रहा पृथ्वी तक। लेकिन हमें पता है कि वो करोड़ों किलोमीटर दूर है सूर्य, वहां से यहाँ के बीच में बहुत सा ऐसा मार्ग है जहां पर कोई बल, किसी प्रकार का बल कार्य नहीं करता है। जहां पे किसी प्रकार का कोई बल कार्य न करे उसे हम क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। फिर भी प्रकाश पृथ्वी पर आ रहा है, इसका मतलब प्रकाश कहाँ गमन कर सकता है? निर्वात में भी गमन कर सकता है। प्रकाश निर्वात से होकर ही पृथ्वी पर आ रहा है, इसका मतलब दूसरा गुण क्या हुआ? कि प्रकाश निर्वात में गमन कर सकता है। अब तीसरा गुण, जैसे कोई वस्तु लो और वो वस्तु को ले जाकर कहाँ रख दो? आप धूप में रख दो, तो थोड़ी देर के बाद वो वस्तु गर्म हो जाती है। इसका मतलब प्रकाश अपने मार्ग में पड़ने वाली जितनी वस्तुएं हैं सबका क्या कर देता है? ताप बढ़ा देता है। एक ये भी गुण होता है। अगला गुण, अब जब प्रकाश पृथ्वी तक आ रहा है सूर्य से, इसका मतलब ये चल रहा है,
तो इसकी कुछ ना कुछ चाल होगी। तो प्रकाश की चाल कितनी होती है? प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ और क्या मीटर प्रति सेकेंड। ये होती है प्रकाश की चाल। इसका मतलब प्रति सेकंड लगा है, मतलब 1 सेकंड में प्रकाश 3 × 10⁸ मीटर दूर चला जाएगा। ऐसे समझ लीजिए 1 सेकंड मतलब एक बार ऐसे पलक झपकी है, क्या हुआ? 1 सेकंड हो गया, है ना। सेकंड वाली सुई आप जानते हो ना, एक बार फिर से हिलती है 1 सेकंड हो जाता है। 1 सेकंड में प्रकाश कितना दूर जाएगा? 3 × 10⁸ मीटर दूर जाएगा। अगर इसको हम किलोमीटर में बदलें तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 10⁸ है। इसको हमको 10⁻³ से क्या करना पड़ेगा? भाग। तो ये हो जाएगा 10⁵ मतलब 3 × 1 2 3 4 5 मतलब 1 2 3 4 5 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में प्रकाश चला जाता है। इतनी तेज चलता है प्रकाश, है ना। तो ये भी इसका एक गुण है। अब प्रकाश का एक और गुण की हम बात करते हैं। प्रकाश, मान लो एक टॉर्च लो, उससे क्या निकल रहा है? प्रकाश निकल रहा है। एक दर्पण लो, घर में जिसमें चेहरा देखते हो, उसके ऊपर टॉर्च को मारो तो क्या होता है? उस पर टकराकर टॉर्च की रोशनी ऐसे वापस लौट जाती है। ये ऐसे हमने टॉर्च की रोशनी मारी, ये आई और ऐसे लौट गई। इसका मतलब ये चिकने पालिशदार तल से टकराकर वापस जा रही है। इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। मतलब प्रकाश में परावर्तन का गुण होता है। दूसरा उदाहरण लेते हैं। अगर उसी टॉर्च की रोशनी को एक जगह पानी भर लो, उसके अंदर डालो, तो देखोगे तुम कि पानी के बाहर तो टॉर्च की रोशनी थी, लेकिन अंदर भी है, लेकिन अंदर उसका मार्ग थोड़ा सा बदल रहा होगा। उस मार्ग पे नहीं होगी जिस मार्ग पे बाहर से जा रही थी। इसको कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन, कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, मतलब हवा से इसमें जा रहा है पानी तो दूसरे माध्यम में, तो वो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाता है। ये क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। अगला गुण कि जब कोई प्रकाश किरण किसी रोशनदान से खिड़की से अंदर आ रही होती है तो आपको लगता है कि वो वहां पे थोड़ा थोड़ा उसके किनारों पर क्या हो रही है? मुड़ रही होती है। इसको कहते हैं प्रकाश का विवर्तन, है ना। तो प्रकाश में ऐसे करके बहुत सारे गुण होते हैं, ठीक है। अब इनको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। ये सबसे पहले एक हमने परावर्तक तल बनाया है। ये कैसा है? ये है चिकना। और कैसा है? पालिशदार। और कैसा है? पालिशदार। ये हमने परावर्तक तल बनाया। फिर इस पे हमने एक लंब डाल दिया। इस तल पर हमने एक बिंदु O पर क्या डाल दिया? एक लंब डाला। इसको हम कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। और इसको नाम दे दिया AO, ठीक है। ठीक। अब यहाँ पर से एक प्रकाश किरण, ये एक प्रकाश किरण यहाँ से आई, इसको हमने नाम दे दिया कि हमने क्या नाम दे दिया? KO। ये प्रकाश किरण यहाँ पर आई O पर, ठीक। और इसने ये कोण बनाया जिसको कहा हमने आई। अब जितने कोण पर ये आई है, चिकना पालिशदार तल है, उतने ही कोण पर ये यहाँ से क्या हो जाएगी? वापस भी लौट जाएगी। उतने ही कोण पे वापस लौट जाएगी। इसको कहेंगे R, ठीक। और इसको नाम दे देते हैं P। इसको हमने क्या नाम दिया? P। ये आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, जो आपका मन हो आप वो दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था प्रकाश का परावर्तन। ये जो किरण आ रही है इसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण। ये जो लौट रही है ये क्या है? परावर्तित किरण। ये है क्या? हमारी परावर्तित किरण, ठीक है। और ये हमारा जो पॉइंट है जहाँ पे घटना घटित हो रही है, ये हमारा क्या है? आपतन बिंदु। ये हमारा क्या है? आपतन बिंदु है। तो आप समझिए कि प्रकाश का परावर्तन क्या था। सबसे पहले हम इसकी छोटी छोटी परिभाषाएं इसकी समझ लेते हैं। जो किरण परावर्तक तल की ओर आती है, अर्थात परावर्तक तल से टकराती है, उसको कहते हैं आपतित किरण। याद रखिएगा। जो परावर्तक तल से टकराकर वापस लौटती है
वापस लौटती है उसे हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जिस बिंदु पर होते हैं उसे हम कहते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, बात क्लियर हो गई? तो सारी परिभाषाएं क्लियर। अब अगली परिभाषा और समझ लेते हैं। ये कौन सी किरण है? आपतित किरण। ये क्या है? अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम क्या कहते हैं? आपतन कोण। ये हमारा क्या है? ये हमारा है आपतन कोण। ये हमारा आपतन कोण है। और ये जो हमारा है परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला, ये क्या है? परावर्तन कोण है। ये हमारा क्या है? परावर्तन कोण है। तो सारी डिफिनेशन मैंने आपको क्लियर कर दी। अब परावर्तन किसे कहते हैं, इस पे आते हैं। जब कोई प्रकाश किरण, ये क्या है? प्रकाश किरण। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पालिशदार तल पर, ऐसे ही आपको लिखना है, किसी चिकने पालिशदार तल पर आपतित होती है या गिरती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में उतने ही कोण पे लौट जाता है। इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो परावर्तन आपको क्लियर हो गया। अब इसके परावर्तन के दो नियम। कितने नियम है? दो नियम। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक बिंदु पर स्थित होते हैं जिसे हम आपतन बिंदु कहते हैं और इनका तल एक ही होता है। ये क्या हो गया? पहला नियम। दूसरा नियम, आपतित किरण अभिलंब के साथ आपतन कोण I बनाती है, परावर्तित किरण अभिलंब के साथ परावर्तन कोण R बनाती है और ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मतलब जो आपतन कोण होता है I, ये परावर्तन कोण R के क्या होता है? बराबर होता है। इसे कहते हैं परावर्तन का कौन सा? दूसरा नियम। तो ये हो गया हमारा परावर्तन के बारे में। लेकिन याद रखिएगा, परावर्तित प्रकाश जो है जो ध्रुवा पर लौटता है, इसकी मात्रा निर्भर करती है इस बात पर कि हमारा जो तल है, परावर्तक तल, ये कैसा है, इसकी प्रकृति कैसी है। जितना ज्यादा ये चिकना और पालिशदार होगा, परावर्तित प्रकाश की मात्रा उतनी ही क्या होगी? ज्यादा होगी। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं काहे की? प्रतिबिंब की। अब हम काहे की बात करते हैं? प्रतिबिंब। अब हम बात करते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या है? देखिए, एक वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण जब दूसरे बिंदु पर मिलती है या वहां से आती हुई प्रतीत होती है, तो ये जो दूसरा बिंदु है यही उस पहली वस्तु का क्या होता है? प्रतिबिंब होता है। याद रखिएगा। अब यहाँ पे दो बातें आपको बताई गई हैं। एक ये बताई गई है कि या तो दूसरे बिंदु पर जाकर वो प्रकाश किरण मिलेगी या तो यहाँ से आती हुई प्रतीत होगी। इस आधार पर प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। पहला प्रतिबिंब है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा प्रतिबिंब है काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है कि जो प्रकाश किरण आपकी चली थी एक बिंदु से, वो जाकर दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है और ऐसे प्रतिबिंबों को हम पर्दे पर ले सकते हैं। याद रखिएगा। और काल्पनिक प्रतिबिंब वो होता है जिसमें एक बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है या वहां से आती हुई प्रतीत होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उसे हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। याद रखिएगा। ठीक है। और ऐसे प्रतिबिंबों की हम फोटो ले सकते हैं, इन्हें पर्दे पर नहीं ले सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना काफी है। इस वीडियो को आप कई बार देखें और एक बात कहूंगा कि आप वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको समझ में आए, और कमेंट जरूर करें जिससे हमें ये पता चले कि आपको समझ में आ भी रहा है या नहीं।